Now I am become death, the destroyer of worlds. ये अल्फाज हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के। ये वही ओपेनहाइमर है जिनकी लाइफ पिछले हफ्ते मूवी रिलीज हुई है। इस मूवी को हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और द डार्क नाइट जैसी शाहकार मूवीज बनाई हैं। इस मूवी ने अब तक ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे 200 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस किया है। ये मूवी बायोग्राफी बुक अमेरिकन प्रोमेथियस पर बेस्ड है। दोस्तों, प्रोमेथियस ग्रीक मिथोलॉजी का एक कैरेक्टर है। इसने आग को ज़्यूस के परमिशन के बगैर इंसानों को गिफ्ट किया था। इस गुस्ताखी की सजा के तौर पर ज़्यूस ने हमेशा के लिए प्रोमेथियस को एक पहाड़ी पे बांधा रखा, जहां रोज एक ईगल आके उसके लीवर को काट के ले जाता है। अगले दिन तक लीवर दोबारा ग्रो कर जाता है और ये साइकिल हमेशा से चलता रहा है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल यही कहानी हमारे मॉडर्न और रियल प्रोमेथियस यानी जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की है। ओपेनहाइमर ने आग यानी न्यूक्लियर बम को बनाया। और अमेरिका ने 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया। रियल हिस्ट्री में अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने ज़्यूस की तरह ओपेनहाइमर को सजा ये दी कि एक अरसे तक उसको जलील करते, यहाँ तक कि उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस तक को रिवोक किया। वो अमेरिका के साथ अपनी वफादारी के सबूत एक के बाद एक सेनेट हियरिंग्स में देते देते 1967 मर गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओपेनहाइमर मूवी और रियलिटी में कितना फर्क है। व्यूअर्स, हम जिस एरा में रहते हैं इसको न्यूक्लियर बॉम्ब ने शेप किया है। हम माने या ना माने, लेकिन हमारी जिंदगी पे न्यूक्लियर बॉम्ब ने बहुत इफेक्ट किया है। कुछ सोशल साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ने दुनिया को पुरअमन बनाया है, जबकि कुछ का मानना है कि इसकी वजह से हम सब न्यूक्लियर अटैक के शेडो में रहते हैं और दुनिया अब बहुत खतरनाक जगह बन गई है। मूवी ओपेनहाइमर का सेंट्रल थीम कुछ यूं है कि ओपेनहाइमर एक ट्रेजिक मॉरल हीरो है जिसने एटॉमिक बॉम्ब सिर्फ इसलिए बनाया कि हिटलर को हराया जा सके। अगर वो ना बनाते तो हिटलर बना के अमेरिकन और एलाइज को तबाह कर देता। और मूवी में फिल्म मेकर्स ने ओपेनहाइमर को डीपली कन्फ्लिक्टेड दिखाने की कोशिश की है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब तो बनाया लेकिन वो पूरी तरह बॉम्ब बनाने के हक में नहीं थे। इस थीम को एक्सप्लोर करने से पहले हिस्ट्री पर एक नज़र मार लेते हैं। सितंबर 1, 1939 को वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ और दिसंबर 1941 में यूएस ने वर्ल्ड वार 2 में एलाइज के ग्रुप की तरफ से एंट्री मारी। लेकिन उससे पहले ही 1933 से बहुत सारे जर्मन ज्यूज ने यूएस माइग्रेट कर लिया था, जिनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट भी थे। 1939 तक ही आइंस्टाइन और कुछ और साइंटिस्ट ने यूएस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि जर्मनी न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके जवाब में यूएस ने अपने न्यूक्लियर बम प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसको द मैनहट्टन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इसमें यूएस के साथ कनाडा और यूके के गवर्नमेंट साइंटिस्ट भी मिले हुए थे। ओपेनहाइमर ने 1942 में यह प्रोजेक्ट ज्वाइन किया। बहुत सारे रिसर्च के बाद आखिरकार न्यूक्लियर बम बनाने और उसकी टेस्टिंग करने के लिए 1943 में लॉस एलामोस लेबोरेटरी एस्टेब्लिश किया गया और ओपेनहाइमर इसके डायरेक्टर्स असाइन हुए। अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। काफी हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग ओपेनहाइमर से पहले बॉम्ब बना सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं बनाया। थॉमस पावर्स ने अपनी किताब हाइजेनबर्ग्स वॉर में लिखा है कि हाइजेनबर्ग बॉम्ब बना सकता था क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, जिसको क्वांटम फिजिक्स का फाउंडर भी कहा जाता है। लेकिन हाइजेनबर्ग ने जानबूझ के बॉम्ब हिटलर को नहीं दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि हाइजेनबर्ग ने अमेरिकन साइंटिस्ट को नील्स बोहर नामी साइंटिस्ट के थ्रू ये पैगाम पहुंचाया कि अमेरिकन बॉम्ब ना बनाए, क्योंकि वो जर्मन्स का न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम खुद सबोटाज कर रहे हैं। अगर ये सच है तो अमेरिकन ने फिर भी बॉम्ब क्यों बनाया? क्या उनका असल मकसद बॉम्ब के जरिए दुनिया पर डोमिनेट करना था? सोचें कि अगर जर्मन्स पहले बॉम्ब को डिटोनेट करते तो यकीनन हमारी दुनिया ऐसी ना होती जैसे हम जानते हैं। तो क्या विलन हाइजेनबर्ग रियलिटी में मॉरल ट्रेजिक हीरो और ओपेनहाइमर वाकई डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड थे? आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं।